कल हमारे भाई ने बताया था आपको कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या फिर वायु सेवर्ट का नियम, और इसको सिद्ध भी किया था हमारे भाई ने। तो आज हम सीखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के नियम। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के नियम। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के नियम, तो इसके दो नियम होते हैं। और नियम नंबर 1 होता है दाएं हाथ की हथेली का नियम, और नियम नंबर 2 होता है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, इस नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ का पंजा इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा अंगुलियों के लंबवत रहे, तब अंगुलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करेंगी जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, या चालक में उत्पन्न धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तब अंगूठा चालक में बहने वाली धारा आगे की दिशा में प्रदर्शित करेगा, और चुंबकीय क्षेत्र हथेली के तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। तो इसकी 4 स्थिति होती हैं, जो कि हम यहाँ पर उन स्थितियों पर दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर लगाने जा रहे हैं। तो इस 4 स्थितियाँ बना लेते हैं हम। ये स्थिति नंबर, तो हमने 4 स्थिति बना ली हैं। तो इस स्थिति पहली स्थिति में धारा हमारी ऊपर की ओर बहती है, और धारा यहाँ आई बह रही है, और यहाँ भी धारा आई बह रही है, और इसमें नीचे की ओर बहती है धारा की दिशा नीचे की ओर, और इसमें भी नीचे की ओर। तथा बिंदु P मान लेते हैं हम यहाँ पे। तो स्थिति नंबर 1 में हम दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाने जा रहे हैं। तो इस आपको नियम बता ही दिया है कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की ओर दिशा की ओर प्रदर्शित करता है। तो धारा इसमें ऊपर की ओर बह रही है, और उंगलियां धारा में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो उंगलियां इस तरफ होंगी, और धारा बह रही है ऊपर की ओर, तो अंगूठा की दिशा इस तरफ होगी। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो हथेली की तल के लंबवत नीचे की ओर या अंदर की ओर होगी। तो इस पर हम लिख देते हैं नीचे की ओर। और स्थिति नंबर 2 में हम दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाने जा रहे हैं। तो इसमें धारा ऊपर की ओर है, और बिंदु P की ओर उंगलियां होंगी हमारी। तो इस तरह से इसमें नियम लगाएंगे, इस तरह से देख लीजिए, धारा की दिशा ऊपर की तरफ। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो हथेली की तल के लंबवत ऊपर की ओर या बाहर की ओर होगी। तो इसमें लिख देते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की ओर होगी, ऊपर की ओर। और स्थिति नंबर 3 में हम लगाने जा रहे हैं दाएं हाथ की नियम। तो इसमें धारा की दिशा नीचे की ओर है। तो इसमें हम दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाने जा रहे हैं, नीचे की ओर धारा की दिशा होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा हमारा हथेली की तल के लंबवत बाहर की ओर या ऊपर की ओर होगा। तो इसमें हम लिख देते हैं ऊपर की ओर। और स्थिति नंबर 4 में, तो इसमें धारा नीचे की ओर बह रही है। तो इस तरह से इसमें नियम लगेगा, और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हथेली की तल के लंबवत नीचे की ओर या अंदर की ओर होगा। तो नीचे की ओर हम यहाँ पे लिख देते हैं। और दूसरा जो नियम हमने बताया था अभी आपको, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ से पेचकस को इस प्रकार घुमाएं, इसको हम पेचकस मान लेते हैं, और इसकी जो नोक होगी वो चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, तब इस पेचकस को घुमाने पर जिस दिशा में अंगूठा घूमेगा, इस तरह से इसको घुमाएंगे, तो जिस दिशा में यह अंगूठा घूमेगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अगर आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और